श्री भगवान नाम चिंतन एवं नाम महिमा के कुछ श्लोक। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वो भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते। ये भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक की किसी भी क्षुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनि और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विष रूप विषयों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता है। अतएव बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को भगवान नाममय बना दे और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। परंतु जब तक ये भाव जागृत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है, वरन कर्तव्य है। अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति न पैदा हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक रुचि न पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास की दृढ़ता न होने तक अमोघ औषध के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप है। उदाहरण के लिए मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होने के कारण मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्त नाश की दवा है। मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कड़वापन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है, क्योंकि वो मीठी है ही। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म मल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। परंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि नाम का आश्रय कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। इस एक ही आश्रय से सर्वांगीण पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए और जहाँ तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य और अमूल्य है। उनकी वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। नाम का जप मानसिक, उपांशु और वाचिक तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही वो श्रेष्ठ है, पर नाम कीर्तन में जितना ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो उतना ही श्रेष्ठ है।
अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी का जप कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि समस्त भगवान नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय है उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमशः सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतएव भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो उसी का जप करें। परंतु नाम जप करने वालों के लिए ये परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहें। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उतना जप तो प्रतिदिन पूरा हो ही जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा और जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में अत्यावश्यक कार्य है वो नाम जप छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है, ये बहुत जरूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी जरूरी काम हो जाएगी। परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीव का बना ही रहेगा। उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुण गाने में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी। कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी ही। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी और इससे फिर मन भी लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल मुख ने, जीभ ने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर ही नहीं सकी, स्वयं उसी का उद्धार हो गया। स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा पूर्वाभ्यासवश मृत्यु के कुछ पहले से ही गायत्री जप होने लगा था। इसी प्रकार पूर्वाभ्यासवश विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता श्री द्विजेंद्र नाथ ठाकुर बाह्य चेतना शून्य अवस्था में आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री जप करने लगे थे। नाम का अभ्यास होने पर अंत काल में भगवान का नाम आ जाता है और अंत काल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतएव प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए। किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो सकता है। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है। वो यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 1 लाख नाम जप कर सकता है। नहीं तो 21,600 की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिए।
दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतएव इतना जप होने पर प्रति श्वास एक नाम का जप हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में आया है, राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु रहस्य में आया है, सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वो सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। विष्णु पुराण में आया है, सतयुग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में उनका पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे वो कलयुग में केशव का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में आया है, मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो वो नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे युगांत काल में प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि सारे जगत को जला डालती है। और गरुड़ पुराण में आया है, हे मनुष्यों, प्रदीप्त पापाग्नि को देखकर भय न करो, गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दयामय महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याणार्थ वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बतलाई हैं जिनका यथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरतिशयानंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्य तत्व का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में कुवासनामय कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथानुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र को रहा है। आजकल के जीव धर्मानुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहते। सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और आत्यांतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराश ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था। इसी से उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वो महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से भी नहीं होता था। वो है श्री हरि नाम का जप, कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान व्यासदेव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ शुकदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से पुकार कर कहते हैं, हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण ये है
कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता है वही कलयुग में केवल श्री हरि नाम कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवदीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी कि भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परमोत्तम साधन श्री हरि नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर और अपने परम भागवत साथियों को भेज भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरि नाम में लगाया। जगाई मधाई सरीखे प्रसिद्ध पात की हरि नाम प्राण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, कटुक्तियां सही, बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्रा पात्र का विचार छोड़कर जनता में हरि नाम वितरण किया। इसी प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, चरणदास, दादू दयाल, सुंदरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखुबाई आदि भागवतों ने हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य वाणी से इसी का प्रचार किया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महात्मा संत हो गए हैं, सभी ने एक स्वर से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा का गान किया और कर रहे हैं। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर मुझ जैसा रसानभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो ये केवल एक तरह का दुस्साहस है जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर ही किया जा रहा है। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? मैं तो नाम का ही जिलाया जी रहा हूं। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी बड़ा कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, इसमें वो सब कुछ करना नहीं पड़ता। तो भी सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सुकरत्व, सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्दोच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो जाएगा। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से केवल शास्त्रार्थ पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गपोड़ा ही समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग जैसे संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या है, उसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें उससे क्या मतलब।
अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल आप ही होगा, ऐसी भावना से नाम का तिरस्कार करते हैं।